जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 10। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 12 की। प्रश्नावली है 12.3। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक कर लिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आगे की। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसका फिगर मैंने बना रखा है, मैं आपको भी समझा दूंगा। ठीक है, चलिए। कह रहा कि एक वृत्ताकार मेज पोश है जिसकी त्रिज्या 32 सेमी है, में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। हमको इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर लें तो हमको डिजाइन का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो कहने का मतलब इतना सा है कि ये जो हमारा ये केंद्र है, ठीक है, ये वृत्त का जो केंद्र है यही हमारे समबाहु त्रिभुज का केंद्रक है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे एक प्रमेय होती है। ठीक है, प्रमेय होती क्या है कि जो त्रिभुज का केंद्रक होता है, ठीक है, त्रिभुज को 2:1 में, ठीक है, उसके माध्यिका को त्रिभुज का केंद्रक जो होता है, ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक, ठीक है, और ये यहां से लेकर के यहां तक इसकी माध्यिका खींचे। ठीक है, ये देखिए ये माध्यिका है। ठीक, तो त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, मैं आपको बना के फिर से समझाता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, ये थोड़ा सा, चलिए, ये त्रिभुज का केंद्रक है। ठीक है, यहां से हमने ऐसे ऐसे करके माध्यिका खींच ली। ठीक है, ये, ठीक, ये हमने माध्यिका खींच ली। तो जो त्रिभुज का केंद्रक है, ठीक है, जो वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, यही वृत्त का केंद्र O त्रिभुज का भी केंद्रक है। ठीक है, तो जो त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो त्रिभुज की माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को, ठीक है, माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। ठीक है, बांटता है। चलिए, अब देखिए हम क्या जानेंगे। अब हमको जानना यह है कि ये जो हमको कहा है कि जो इसकी त्रिज्या है वृत्त की, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या r जो है 32 सेमी है। यानी कि ये यहां से त्रिभुज के यहां तक जो है ये दूरी, ये क्या है, ये 32 सेमी है। ठीक है, ये 32 सेमी है। यानी कि ये क्या है, ये हमारा वृत्त की त्रिज्या है, r है। ठीक है, अब कह रहा है कि 2:1 के अनुपात में बांटता है। ठीक है, तो मतलब इसका क्या है कि ऊपर का जो भाग है ये, ठीक है, ये 2 अनुपात है और नीचे का भाग यहां से यहां तक का भाग 1 अनुपात है। यानी कि AO, ठीक है, AO अनुपाते OD, ठीक है, बराबर क्या है, 2:1 के। ठीक, मतलब साफ है कि आपको AO बराबर 2 अनुपात दिया, यानी कि यहाँ पे AO बराबर कितना है, 32 सेमी है। AO बराबर 32 सेमी है। ठीक है, 2 अनुपात है, तो इसका 1 अनुपात कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 16 सेमी हो जाएगा। OB बराबर कितना हो जाएगा, 16 सेमी। और AD बराबर तब क्या होगा, तो AD बराबर आपका हो जाएगा, AD बराबर जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, AO प्लस OB, है ना, यानी कि क्या, 32 प्लस 16 मिलाकर के 48। यहाँ पर कितना हो गया, 48 सेमी हो गया AO। ठीक है, AD आपका 48 सेमी हो गया। अब हमको जानना क्या है, हमको जानना इसकी एक भुजा जाननी है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की, तभी क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, उसका फार्मूला होता है रूट में 3/4 का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, रूट में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो हमको भुजा एक मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो भुजा मालूम करने के लिए देखिए हमको यहां से समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, यहां से, और जब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक प्रमेय होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लेकिन वो प्रमेय कब काम करती है, जब हमारे पास दो भुजाएं ज्ञात हो। ठीक है, तो हमारे पास एक भुजा AD हमको ज्ञात है, कितना है, 48 सेमी है। ठीक, लेकिन हमको BD और AD नहीं ज्ञात है। ठीक है, BD और AB नहीं ज्ञात है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो हमको BD ज्ञात है। कैसे, ये देखिए, ये जो त्रिभुज की माध्यिका है, ठीक है, इस BC को 2 बराबर भागों में बांट रही है, और इस त्रिभुज की सारी भुजाएं आपस में बराबर है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो अगर ये BC जितना होगी उतना AB भी होगी। तो कहने का मतलब जो AB है और यहाँ पे BC का आधा कितना है, BD है,
तो जितना BC का आधा होगा उतना ही AB का भी आधा होगा। तो अगर हम BD को लिख दें AB/2 तो क्या हमको नहीं ज्ञात है? अच्छे से ज्ञात है। तो कहने का मतलब हमको AB सिर्फ ज्ञात करना है बस। तो हम BD को क्या लिख सकते हैं? BD को हम लिख सकते हैं BD = AB/2, बस इतना ही जानना था। ठीक है, अब आइए हम फार्मूला अपना लगाते हैं, बाकी जो जरूरत पड़ेगी उसको हम देख लेंगे आगे। ठीक है, चलिए। तो हमारा क्या हो जाएगा? AB हमारा कर्ण का काम कर रहा है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग AD का वर्ग। ठीक है, उसके बाद क्या? BD का वर्ग। ठीक है, आधार का वर्ग। तो AB का वर्ग बराबर AD कितना है? 48 सेमी हमने निकाला वहां पे। ठीक है, प्लस BD हमने क्या निकाला है? BD में निकाला यहाँ पे AB/2। ठीक है, AB/2। ठीक है, अब देखिए इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। ठीक है, चलिए AB का स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा? 48 का स्क्वायर। ठीक है, 48 का स्क्वायर प्लस इसको आप इधर ले आ सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। AB का स्क्वायर, ठीक है, बटे में 4 हो गया, इसको इधर ले आइए। तो आपका AB का स्क्वायर माइनस में AB का स्क्वायर, ठीक है, बटे में 4 बराबर में 48 × 48 आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप फ्री हैं। चलिए, अब ये हो गया। अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं कि जो 4 हमारा है, ठीक है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 4 AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस AB का स्क्वायर, ठीक है, बटे में 4 इक्वल में क्या? 48 × में 48। ठीक है, ये हो गया। अब 4 को उधर ले जाइए और 4 AB स्क्वायर में से AB स्क्वायर घट जाएगा तो कितना बचेगा? 3 AB का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, बराबर क्या? 48 × में 4। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए इस कटेगा तो काट लीजिए, 16 × 48, 16 आ गया। ठीक है, अब AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए इसको अगर आप रूट में कर लेंगे तो सारा स्क्वायर में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस चलिए, तो क्या करेंगे हम यहाँ से इसको रूट में करेंगे, इसका स्क्वायर हटा दीजिए तो ये रूट में चला जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? 16 × में 48 और गुणे में 4। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या क्या बाहर आ सकता है। ठीक है, अगर 16 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर है ना, यानी कि 4 × में 4, 16 को लिख सकते हैं आप। 48 को क्या लिख सकते हैं? 16 × 3 = 48। ठीक है, यानी कि 16 × 3 लिख सकते हैं, मतलब कि 4 × 4 हो गया। ठीक है, 16 का मतलब क्या? 4 × 4 और एक 3 बचा है। ठीक है, 3 बचा है। ठीक, ये हो गया 16 × 3 = 48। ठीक है ना, तो 16 और 3 बचा है। ठीक है, और ये क्या बचा है? 4 है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब देखिए अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है ये। ठीक है, यहां से एक 4 हो जाएगा और यहां से एक 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और इस 4 को हम बना लेते हैं 2 × 2। ठीक है, क्या करते हैं? 2 × 2 बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हमको एक 2 मिल जाएगा। ठीक, यहां से एक 2 मिल जाएगा। जितना चीज हमारी बाहर आ जाएगी, 4 × में 4, ठीक है, गुणे में 2, उसके बाद बचेगा रूट में क्या? 3 बचेगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? 4 चौके 16 दूनी 32। 32 रूट में 3 आएगा हमारा क्या? AB की वैल्यू आएगी कितना? 32 रूट में 3। ठीक है, हमारे पास AB की वैल्यू आ गई 32 रूट में 3। ये हमको मिल गया AB यानी कि हमको इसकी क्या मिल गई? भुजा मिल गई। ठीक है, A एक भुजा मिल गई समबाहु त्रिभुज की, तो सारी भुजाएं बराबर है तो अब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका? यहां से हम लिखेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, अब देखिए हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, और माइनस क्या करेंगे हम? इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r का स्क्वायर होता है, माइनस में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका। तो भुजा हमारी क्या है? हमारी भुजा AB कितना मिली है हमको? 32 रूट में 3 मिली है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? 22 बटा में
7 गुणे आर का मान कितना है 32 सेमी है, ठीक है। तो 32 गुणे में 32 कर लीजिए, ठीक है, माइनस यहाँ पे √3 बाई में 4, यहाँ पे उसके बाद भुजा कितना है 32 रूट में 3, ठीक है। इसका स्क्वायर तो 2 बार कर लेंगे 32 रूट में 3, ठीक है। अगर आप देख पाएंगे थोड़ा सा ध्यान लगा के तो 32 रूट 32 और 32 कॉमन है हमारे पास, ठीक है। 2 बार 32 गुणे 32, ठीक है, 32 गुणे 32 करेंगे, कॉमन है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या बचेगा 22/7 बचेगा, और इधर क्या बचेगा 3√3, ठीक है। रूट से रूट कट जाएगा तो एक 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा √3/4 × 3, ठीक है, इतना ही बचेगा। और हमको क्या करना है √3 का मान रखना है, तो अगर हम रख लेंगे अगर रखना होगा तो, ठीक है। चलिए, तो और कुछ हमारे पास है जो कट पिट रहा है, ठीक है। नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, चलिए हम आगे काम करते हैं। 32 का गुणा आप करेंगे तो 1024 के आसपास आएगा शायद। 32 गुणे 32, 2 दूना के 4, 3 का 9, 10, ठीक है। 1024 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से स्क्रॉल करेंगे 7 चौके 28, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा 28, उसके बाद यहाँ से 22 चौका 88, माइनस में 7 त्रिक 21, ठीक है, 21 रूट में 3 आएगा आपका यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए कटेगा क्या, यहाँ से कुछ कटेगा हमारा 4 से कटेगा, ठीक है। तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। उसके बाद कितना बचा 2 बचा 12 हो गया, 4 3 12, ठीक है। 4 छके 24 है ना, 1 मिनट, 4 दूना के 8, 2 बचा 22 हो गया, 4 पंचे 20, ठीक है। 4 पंचे 20, 2 बचा, 4 छके 24, 256 यहाँ से आएगा, यहाँ 4 7 28 हो जाएगा, ठीक है। अब 256 का गुणा इसमें करेंगे आप, 256 गुणे 28, ठीक है। 256 गुणे 28 और बटे में 7 अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। बटे में 7, ठीक है, गुणे 28, 88 बटे में 7, और इधर से माइनस क्या हो जाएगा 21, ठीक है। 21 आपका हो जाएगा, यहाँ 7 देख लीजिए, 21 रूट में 3, ठीक है, बटे में 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 7 3 21 कट गया, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा 7 चौके 28, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सही है सब। यहाँ से देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें 7 3 21 हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक 3 बचा है ना, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे रूट है, ठीक है। तो 7 से कट गया, 7 3 21 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आया कितना, यहाँ से इसका गुणा करेंगे आप, कितना आएगा 256 गुणा 88 करिए, कितना आएगा 256 गुणा 88 आप करेंगे तो कितना आएगा, 256 गुणा 88 आप करेंगे तो आपका आ जाएगा, अच्छा 256 का गुणा इधर भी होगा, देखिए, ठीक है। 256 का गुणा इधर भी होगा, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आएगा, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, मैंने गुणा कर रखा है, ठीक है। 22 गुणे 528, ठीक है, 22 गुणे में 22 528, ठीक है, आएगा। और बटे में 7 आएगा, ठीक है। और इधर कितना आएगा 256 रूट में 3 आएगा, ठीक है, ये ना आएगा, हाँ। चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 सेकंड, यहाँ से 3 था ना, 3 था, यहाँ पे 3 का गुणा होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 6 18 के 8, 3 5 15, 1 16, ठीक है। और 3 दूनी 6 1 7, 768 रूट में 3, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन था, ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग था, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हो जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अपना हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर है 7, उस पर चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका आंसर यही है, ठीक है, 768, ठीक है, 768 रूट में 3, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना होगा, ठीक है, और कुछ नहीं है, बाकी तो क्वेश्चन बहुत कुछ है नहीं, कैलकुलेशन ही इसमें है थोड़ा सा, तो ध्यान देने वाली चीज़ है। तो गुणा भाग थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, बाकी तो आप देख ही रहे हैं, कुछ खास है नहीं। और थोड़ा सा मैं फिगर बना लेता हूँ, ठीक है, 1 सेकंड का मुझे टाइम चाहिए, मैं फिगर बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 हमने फिगर बना लिया, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेमी वाला एक वर्ग है।
ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त के 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप में स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कहने का मतलब यही है कि हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, आप देख पा रहे थे यहाँ पे एक ये बना है आपका, ठीक है, वर्ग बना है, ठीक है, और उसके बाद ये देखिए जो चारों हमारा वृत्त बना है, ठीक है, ये वर्ग चारों वृत्तों के यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका मतलब यही है कि इसका चतुर्थांश है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये वृत्त के चतुर्थांश है, चौथा भाग है ये भी वृत्त का चौथा भाग है। ठीक है, वृत्त का चौथा भाग है। ठीक है, यानी कि 1/4 भाग, ठीक है, यहाँ से मिला और 1/4 भाग वहां से मिला। ठीक है, 1/4 भाग यहाँ से और 1/4 भाग यहाँ से, मतलब 4 जगह से 1/4 भाग मिला। तो यहाँ से एक एक करेंगे तो आप कितना आएगा, ठीक है, आपका आ जाएगा 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4/4, ठीक है, यानी कि 1, और 1 का मतलब क्या है, ये पूरा एक भाग, यानी कि एक पूरा वृत्त आपको मिल गया। ठीक है, तो आपको एक पूरा वृत्त मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चारों भाग मिलकर के एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिए, ठीक है, उसमें से एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए। ठीक है, चाहे आप 4 अलग अलग चतुर्थांश करके निकालिए। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे आप, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब आप यही चीज 4 बार करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके जब 4 बार ये जुड़ेगा 1/4 1/4, तो आपका 1/4 मिल करके 1 बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आप ये 4 कट जाएगा तो कुछ मतलब निकलेगा नहीं। ठीक है, तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे कि एक 4 वृत्त का चतुर्थांश ना लिख करके सीधा एक वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। ठीक है, तो आप एक वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर लेंगे वर्ग के क्षेत्रफल में से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, 1/4 1/4 1/4 1/4, ठीक है, पूरा मिलकर के एक वृत्त बना रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्ग का, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक, माइनस क्या, वृत्त का क्षेत्रफल कर लेंगे। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, एक पूरा वृत्त माइनस कर लेंगे। चलिए अब क्या करना है हमको, देखिए हमको आर जानना है। ठीक है, आर और थीटा, ठीक है, तो थीटा तो हमारा 90 डिग्री बन रहा है, आर हमको जानना है। तो वृत्त का जो हमको भुजा है वो कितना दिया है, वृत्त की भुजा हमको दी है 14 सेमी। ठीक है, ये कितना है, 14 सेमी है, 14 सेमी है वृत्त की भुजा। तो ये जो वृत्त की भुजा है ये, और इसका आधा आप करेंगे तो इसकी क्या मिलेगी, त्रिज्या मिलेगी 7 सेमी। ठीक है, त्रिज्या 7 सेमी, तो यहाँ पे त्रिज्या क्या आ जाएगी, आर 7 सेमी, और थीटा तो आपको मालूम ही है 90 डिग्री। ठीक है, चलिए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, भुजा कितना है, 14 है, 14 का स्क्वायर माइनस 22/7 गुणे भुजा कितना होगा, ये आर कितना है, 7 × 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 कट गया। ठीक है, ये 14 का 14 14 ये में 196 होता है, माइनस 22 × 7 करेंगे तो कितना, 7 × 14 के 4, 7 × 14 के 15, 154 आएगा। 154 से 196 माइनस करिए कितना आएगा, आपका आ जाएगा, माइनस करने पे आपका आ जाएगा 2 4, ठीक है, 42 सेमी का स्क्वायर आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, चलिए तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका फिगर बना लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का, और थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, आकृति 12.26 में एक दौड़ने का पथ बना है। ठीक है, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है, ये देखिए अर्धवृत्ताकार है दोनों। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। ठीक है, ये जो समांतर रेखाखंड बन रहा है, ठीक है, मेरा चित्र समांतर नहीं दिख रहा लेकिन ये समांतर रेखाखंड बन रहा है, आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, इन दोनों की दूरी यहां से लेकर के यहां तक कितना है, 106 है। ठीक है, इसकी भी 106 इसकी भी 106,
और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 60 है, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, 60 मीटर है। और जो ये पथ है, ठीक है, ये चौड़ाई इसकी कितना, 10 मीटर है, ठीक है, ये चीज इतना 10 मीटर है, ठीक है। कह रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। कह रहा है कि अगर हमको ऐसे ऐसे करके अंदर की तरफ चलना होता तो चलने में एक चक्कर कितनी दूरी तय करनी पड़ती, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा जो समांतर रेखाखंड है, ठीक है, इनकी दूरी निकाल लें, और ये जो अर्धवृत्त बन रहा है, ठीक है, इसकी परिधि निकाल लें, मतलब इतनी, ये जो क्या है, परिधि तो है, अरे ऐसे करके जो होता है अर्धवृत्त की, ये परिधि तो है, ये यहाँ तक, ये परिधि है ना, इधर से भी तो वही चीज है, ये परिधि है ना, तो ये दोनों की परिधि निकाल लें और ये समांतर रेखा खंड निकाल लें, ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कि हमको कितनी दूरी तय करनी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहीं से सॉल्व होगा, क्या, दोनों समांतर, ठीक है, समांतर रेखा खंडों की लंबाई, ठीक है, खंडों की लंबाई, ठीक है, प्लस क्या, दोनों अर्धवृत्तों की परिधि, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। हमको बोला कि कितना दूरी तय करनी होगी, ठीक है, तो कुल दूरी बराबर यही होगा, ठीक है, बराबर हम कुल दूरी लिख दे रहे हैं, ठीक है, कुल दूरी, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, तो कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी, ठीक है, दोनों समांतर रेखाखंडों की लंबाई कितना है, 106 इसकी है, उसकी भी 106 है, ठीक है, तो 106 प्लस 106, ठीक है, 106 प्लस 106 और प्लस दोनों अर्धवृत्तों की परिधि, ठीक है, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, 1/2 में 2 पाई r, ठीक है, और इधर से भी क्या, 1/2 में 2 पाई r, ठीक है। यहां से देखिए 2 से 2 कट गया, यहां से भी 2 से 2 कट गया, तो पाई r बचा, ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा, 106 प्लस 106 आपको कितना हो जाएगा, दोनों मिला करके 212 हो गया, ठीक है, प्लस पाई r मिलके 2 पाई r हो गया, ठीक है, 2 पाई r यानी कि 212 प्लस 2 गुणे में 22/7, ठीक है, r का मान हमने कितना निकाला है, r का मान हमने निकाला है 30, ठीक है, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब कुछ कट पिट रहा है, कहीं नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं है, तब हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 22 दूना 44, ठीक है, तो 212 प्लस 44, ठीक है, गुणे में 30/7, ठीक है। अब यहाँ आइए आप, तो 7 इधर आएगा, तो 7 गुणे 212, 7 दूनी 14 के 4, इसका देखिए यहाँ बटे 1 मानेंगे तो नीचे आपका 7 आएगा, ठीक है, यहाँ से इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 7 दूनी 14 के 4, फिर 7 के नम 7, ठीक है, 7 1 8, ठीक है, और उसके बाद 7 दूनी 14, तो 1484 प्लस इसका गुणा करिए, 0 आ जाएगा, 3 चौके 12 के 2, 3 चौके 12 1 13, ठीक है। अब दोनों का हम प्लस करेंगे तो कितना हमारा आएगा, 4, ठीक है, यहाँ से 8 2 10 के 0, उसके बाद 4 3 7 1 8 और 2 1 1 1 2, ठीक है, तो 2804/7, ये आ गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, 2804/7 ये हमारा आ गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम चलेंगे इसी के दूसरे पार्ट पर, ठीक है, दूसरा पार्ट क्या कहता है, चलिए दूसरा पार्ट क्या कहता है उसको हम देखते हैं, ठीक है, तो दूसरा पार्ट हमारा क्या कहता है उसको देख लेते हैं, आइए। अब दूसरा पार्ट हमारा कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है कि इस अर्धवृत्त के जो बड़ा वाला, ठीक है, यहां से
अगर इसको हम पूरा अर्धवृत्त को जो हमारा ये बन रहा है, ठीक है, इसको हम पूरा वृत्त अगर बनाए, ठीक है, इसको ऐसे करके पूरा वृत्त बनाए, ठीक है, मैं उधर से समझाता हूँ, ठीक है, इधर ज़्यादा कचड़ा है, ठीक है। अगर इसको हम पूरा वृत्त बनाए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे एक तो ऐसे बनेगा और एक तो ऐसे बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो हमको कहने का मतलब इसका निकालना है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले जो बड़ा वाला वृत्त है, ठीक है, बड़ा वाला अर्धवृत्त है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकाल करके, ठीक है, इस छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर लें तो हमको इतना पता चल जाएगा, ठीक है, ये चीज, ठीक है। उधर से भी ऐसे ही है, तो मतलब दो अर्धवृत्त मिला करके एक वृत्त बन सकता है ना। तो एक बड़े वाले वृत्त में से हम एक छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर लें तो हम इन दोनों का पता कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक जो समांतर रेखाएं हैं, ये एक आपका बन रहा है क्या, आपका एक आयत का काम कर रहा है, ठीक है। ये लंबाई कितना है, 108 है, ठीक है, 108 है, ठीक। और ये कितना है, ये 10 है, तो ये एक आयत का काम कर रहा है, ठीक है। तो आपके दो आयत बनेंगे, तो दो आयत, ठीक है, और एक अर्धवृत्त का, और बड़े वाले अर्धवृत्त का एक छोटे वाले अर्धवृत्त का माइनस कर लेंगे, ठीक, हमको सारा छायांकित क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। तो आइए छायांकित क्षेत्रफल, ठीक है, सेकंड पार्ट, छायांकित क्षेत्रफल, छायांकित क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, दोनों समांतर, ठीक है, समांतर आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल माइनस सॉरी प्लस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्त मिला करके हमने एक वृत्त बना लिया, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, हमने दोनों अर्धवृत्तों को मिला करके एक वृत्त बना लिया है, वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए अब बात आती है कि दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी। हमने मान लिया बड़े वृत्त की त्रिज्या जो हमारी है, बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है, और छोटे वृत्त की स्मॉल आर है, ठीक है। अब देखिए यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 60 है, ठीक है, तो ये छोटे वृत्त की यहां से आपको त्रिज्या मिल जाएगी कितना, 30, छोटे वृत्त की 30 मिल गई। अब यहां से जो ये पट्टी है 10 मीटर ज्यादा है, ठीक है, तो आपकी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 10 मीटर ज्यादा बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगी, 40 हो जाएगी, 40 मीटर, ठीक है। तो आपको मिल गई ना दोनों की। चलिए अब हमको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस हमको सब रख देना है, ठीक है। दोनों समांतर आयत का तो 2 गुणे हम लिखेंगे, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितना है 108 है, ठीक है, गुणे में चौड़ाई कितना 10 है, ठीक है, प्लस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, तो पाई कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से 10 दूना के 20 गुणे 108, ठीक है, चलते रहिए, प्लस पाई पाई कॉमन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद कैपिटल आर का स्क्वायर बचेगा माइनस स्मॉल आर का बचेगा, और यहाँ पे गुणा कर लीजिए, तो 108 दूना कितना होता है, 216 होता है ना, 216, पीछे की 0 लग गया, प्लस यहाँ से 22/7 आएगा। अच्छा आप देख लीजिए मान रखने के नहीं ना कहा, पाई का कुछ मान रखने के नहीं कहा, उसको ध्यान से देख लीजिए थोड़ा सा, पाई का मान जो है रखने के लिए नहीं कहा है, ठीक है। चलिए तो आपको अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे 106 है, ठीक है, मैंने 108 लिख रखा है, तो 106 है, ठीक है, ये 106 है, तो ये थोड़ा सा गलती नहीं होनी चाहिए, ये 106 है, ठीक, 106 है, तो आपका कितना आएगा, 6 दूनी 12 आएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 212, पीछे 0, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर कितना है, 40 है, ठीक है, तो 40 का हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 30 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा 2120 प्लस यहाँ पे 22/7, ठीक है, 1600, ठीक है, 1600 और माइनस 900, ठीक है। चलिए अब क्या आएगा, 2120, ठीक है, 2120 प्लस 22/7, क्वेश्चन में नहीं कुछ कहा है पाई का मान रखने के लिए, ठीक है, नहीं कहा है। चलिए
और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो आपका आएगा 9 7 16, ठीक है, 9 6 15, ठीक है, 700 आएगा, ठीक है, 700 आ गया, 7 से 7 कट गया, ठीक है। फिर आप कितना आ जाएगा आपका 2120 प्लस यहाँ पे कितना 22 गुणे 100 हो जाएगा तो 2200 आएगा, ठीक है। अब दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 4320 सेमी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 4320 सेमी का स्क्वायर, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास हम कल अगला क्वेश्चन 9 लेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।